हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो ऑल ओके? जल्दी से एक बार बताइए। जल्दी से एक बार बताइए, क्या ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। ओके है, ओके है। क्लास 2, हाँ जी। आज ब्लड रिलेशन ही चलेगा। आज ब्लड रिलेशन हम खत्म करेंगे। वो थंबनेल पे डायरेक्शन डल गया है गलती से। आज ब्लड रिलेशन की ही सेकंड क्लास है, ठीक है। और हम ब्लड रिलेशन ही आज की क्लास में खत्म करेंगे और कल एक नया चैप्टर चलाएंगे जिसका नाम होगा डायरेक्शन। और फिर हम अपनी क्लास को लगभग 1.5 घंटे की रखेंगे, ठीक है सर। बैच, हाँ, बैच में आज से डेमो स्टार्ट हो जाएंगे भाई। आपके बैच आपका ये रहा, जिसमें आज से आपकी डेमो क्लासेस स्टार्ट है मेरे दोस्त। इस बैच के अंदर, इस बैच की जो फी है वो आपको पता है कितनी है? आज शाम 7 बजे तक 599 रुपए है इसकी फीस। जिसमें आपको संदीप सर पढ़ा रहे होंगे मैथ, मैं पढ़ा रहा हूंगा रीजनिंग, काजल मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगी, अंकुर सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, जुबैर सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, राशिद सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, जी सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, विकास सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, यस सर आपको इसमें हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और शिवान सर स्टैटिक जीके। कहने का मतलब है एक बेहतरीन टीम। इस टीम का कोई तोड़ नहीं है भाई। ये पूरी टीम आपको कितने में मिलेगी? 599 में, ठीक है। मींस 600 रुपए में ये बैच आपके पास है। आज ही जाएं, इनरोल करें। आज से इसकी डेमो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी भाई। इसमें मेरी क्लास आज 2 बजे रहेगी, 2 PM पर, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में कौन कौन नहीं था, एक बार वो लिख दें यहां पर कमेंट में कि सर हम कल की क्लास में नहीं थे। कौन कौन नहीं था कल की क्लास में, जो आज पहली बार इस क्लास में जुड़ रहा है? जल्दी से एक बार बताइए। मैं नहीं था सर, हम नहीं थे, हम नहीं थे, हम नहीं थे। चलो जी, काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट क्लास में नहीं थे। तो एक बार मैं 2 मिनट में आपको बेसिक बातें समझा देता हूं कि हमारा चैप्टर चल रहा है ब्लड रिलेशन, जो कि मुख्य तौर पर 8 रिश्तों पर डिपेंड करता है। कितने रिश्तों पर? 8 रिश्तों पर। कौन कौन से रिश्ते हैं वो? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर। ये 8 रिश्तों पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा मेरे भाई। चलो भैया, आइए जी। और इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ सिंबल्स की नीड होती है इन रिश्तों को दर्शाने के लिए। इन रिश्तों को दर्शाने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की नीड होती है भाई। जिसमें जेंडर को दर्शाने के लिए 2 सिंबल लगते हैं। अगर आप मेल को दर्शा रहे हैं, किसी को पुरुष बना रहे हैं तो प्लस लगा देना, किसी को महिला बना रहे हैं तो माइनस लगा देना। इसके बाद में मैंने एक ये सिंबल बताया था, किस किस को याद है ये सिंबल? कौन कौन से रिश्ते दर्शाने के लिए था? एरो वाला सिंबल भाई। जल्दी से बताओ, ये जो एरो वाला सिंबल था ये कौन कौन से रिश्तों को दर्शाता है? बताइए। तो ये दर्शाता है आपके 4 रिश्ते। मदर और फादर आते हैं एरो के ऊपर, सन और डॉटर को दर्शाते हैं हम एरो के नीचे। अगर पुत्र को और पुत्री को दर्शाना हो तो एरो के नीचे लिख दो, किसी को मदर या फादर बनाना हो तो एरो के ऊपर लिख दो। फिर मैंने आपको एक सिंबल ये बताया था, इज इक्वल टू का सिंबल। ये सिंबल कितने रिश्तों के लिए था? 2 रिश्तों के लिए। कौन कौन से? ब्रदर और सिस्टर के रिश्ते के लिए। अगर भाई बहन का रिश्ता आपको दर्शाना है, भाई बहन का रिश्ता दर्शाना है तो ये सिंबल लगाएंगे। अच्छा, हस्बैंड वाइफ के लिए सिंबल था बोथ साइड एरो। यहां पर हस्बैंड और वाइफ का सिंबल लगेगा।
चलो भैया, आइए जी, अब हम यहां से कल कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे, वहीं से आगे चलेंगे और आज इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस हम खत्म कर देंगे भाई। आइए जी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, छुटकू सा क्वेश्चन, जल्दी से देखो। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, आप ये बोल रहा है पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का बेटा है। अमित के पिता पुनी से किस प्रकार संबंधित हैं? फटाक से बताइए, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बस छोटे छोटे रिश्ते हैं, उनको डायग्राम के थ्रू दर्शाते जाओ और एंड में जो पूछा है उसका आंसर बता दो। ये आपसे पूछ रहा है पुनी अवनी की बेटी है, तो आप क्या करिए भाई, पुनी को अवनी की बेटी बनाइए। तो बेटी को दर्शाने के लिए एरो के नीचे लिखना होगा, तो अवनी को ऊपर लिखो क्योंकि अवनी इसके माता या पिता में से कोई रहा होगा। अवनी की बेटी है, माइनस लगा दो क्योंकि पुनी का जेंडर क्लियर हो चुका है। और अमित अवनी के भाई का बेटा है। अमित जो है वो इस अवनी के भाई, भाई को दर्शाने के लिए बराबर में प्लस लगा दिया मैंने, अवनी के भाई का बेटा, बेटा को दर्शाने के लिए एरो के नीचे लिख रहा हूं। तो ये जो अमित हो गया वो अमित हो गया भाई अवनी के भाई का बेटा। तो आपसे पूछा है अमित के पिता पुनी से किस प्रकार से संबंधित है, तो अमित के ये जो फादर हैं ये पुनी के क्या लगते हैं, तो पुनी की मदर के भाई हैं, मींस अंकल लगते हैं भाई। क्या लगते हैं? मैटरनल अंकल, मामा लगते हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आपकी स्क्रीन पर ग्रुप डी में आया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करिए जी। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चुटकू सा क्वेश्चन है। श्वेता की मां यमुना की बहन है। यमुना की एक बेटी है जिसका नाम हरिणी है। हरिणी को अपनी मां की मां कमला से बहुत स्नेह है, तो श्वेता का कमला से क्या संबंध है? करिए भैया, जल्दी से करिए, स्पीड से। देखो जी, यहां पर क्या बोला गया है, श्वेता की मां यमुना की बहन है। श्वेता की जो मां है ना, तो मैं इधर बना दे रहा हूं श्वेता, ये श्वेता की जो मां आएंगी यहां पर, वो किसकी बहन है? यमुना की बहन बन जाएंगी। ये यमुना की बहन बना दिया भाई आपने, किसको? श्वेता की मदर को। यमुना की एक बेटी है जिसका नाम हरिणी है, तो यमुना की एक बेटी बनाओ जिसका नाम क्या हो गया? हरिणी हो गया। ठीक है सर, यमुना की एक बेटी बना दी हमने। हरिणी को अपनी मां की मां कमला से बहुत प्यार है। हरिणी की मां कौन हो गई भाई? कमला। ठीक है सर, आइए अब आपसे क्या पूछा है, श्वेता का कमला से क्या रिश्ता है? ये जो श्वेता है वो कमला की क्या लगती है? कमला की बेटी है, ग्रैंड डॉटर है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। कौन हो गई? डॉटर हो गई, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये करके दिखाइए, बड़ा छोटा छोटा सा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? स्टुअर्ट जूली का भाई है। स्टुअर्ट के पिता गैरी की बहन की मां के पति हैं और उनके दो बेटे और एक बेटी है। जूली गैरी से किस तरह संबंधित है? फटाक से बताइए, जल्दी से फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। सर पीडीएफ कहां पर मिल रहा है? कमेंट बॉक्स में पिन हो जाता है भाई इसका पीडीएफ। एप्लीकेशन पर बेसिक से स्टार्ट होगा ना, बिल्कुल जीरो से। आज डेमो आए, आप आके देखना, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट होगा। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशंस हैं ये हमारे, ठीक है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे और उतना बेसिक बता देंगे आपको जिससे कि आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, ऐप पर आज से स्टार्ट होगा भाई, आज से ही। आज 2 बजे मेरा डेमो है वहां पर। आप देखिए ये क्या बोल रहा है, स्टुअर्ट जूली का भाई है, तो स्टुअर्ट को जूली का भाई बना दीजिए। ये भाई जूली बना दी आपने, और जूली का भाई कौन हो गया? तो आप बोलेंगे वो हो गया स्टुअर्ट। यस सर। आगे आपसे क्या बोला है? स्टुअर्ट के पिता, स्टुअर्ट के पिता जो हैं
गैरी की बहन की मां के पति हैं। गैरी की बहन, ये जो स्टुअर्ट के पिता आने वाले हैं ना, ये कौन है? ये है गैरी की बहन की मां के पति। तो चलिए जी, इसको साइड में मैं थोड़ा सा दर्शाता हूं। गैरी की बहन की मां यहां आई होंगी और इनके पति हैं स्टुअर्ट के पिता। समझे बात को? स्टुअर्ट के जो फादर हैं ये वाले, वो कौन है? गैरी की सिस्टर की मदर के हस्बैंड। ठीक है? और उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। इनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है भाई। तो देखो फिर इनके 3 ही बच्चे होने चाहिए। तो गैरी, जूली, स्टुअर्ट। तो ये गैरी की बहन जूली बन जाएगी। ये आ गया गैरी और गैरी की बहन बन गई जूली। ठीक है? और जूली की मदर रही होंगी ये, और इनके पति हैं स्टुअर्ट के पिता। बहुत बढ़िया। जूली गैरी से किस प्रकार से संबंधित है? जूली कौन है भाई? गैरी की फिर सिस्टर है सर। क्या है? सिस्टर है। ऑप्शन नंबर सी। कहां दिया है? ये सी पर ही है। सिस्टर हो जाएगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको देखेंगे स्पीड से। ये आपसे क्या कह रहा है? रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है जो अजय की मां है। जल्दी से बताइए इसका आंसर मेरे दोस्त, फटाक से, स्पीड से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। कैसे आपका जुनून कम कैसे लग रहा है मुझे भाई? जोश कैसे कम लग रहा है आप लोगों का? हाँ जी, एक बार सेशन को शेयर भी कर दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ भी लें भाई। कैसे जुनून कम है भैया? जल्दी से बताइए एक बार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो देखो क्या बोला है, रघु और बाबू जुड़वा हैं, मतलब सगे भाई बहन हैं। तो आप क्या करेंगे? रघु और कौन कौन है? रघु और बाबू दोनों भाई बहन हैं जी। चलो आगे आ जाइए। बाबू की बहन रीमा है जो अजय की मां है। बाबू की एक बहन है जिसका नाम क्या है? रीमा। और ये मदर है किसकी? अजय की। तो ये अजय की मदर बना दी आपने रीमा को। यस सर। आगे आपसे क्या बोला है? राजन रीमा का पति है। रीमा के हस्बैंड बनाओ भाई, रीमा की शादी कराओ किससे? राजन से। तो राजन बन गए इनके पति देव। आगे आपसे क्या बोला? लक्ष्मी रघु की मां है। ये जो रघु था ना, इसकी मां बना दो किसको? लक्ष्मी को। लक्ष्मी आपने मदर बना दी किसकी? रघु की। आगे आपसे बोला है राजेश लक्ष्मी का पति है। लक्ष्मी के पति किसको बनाना है? हस्बैंड बना दो भाई राजेश को। राजेश आपने लक्ष्मी का हस्बैंड बना दिया। राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? राजेश क्या लगता है राजन का? तो राजन की पत्नी के पिता हैं, और पत्नी के पिता को हम क्या बोलते हैं भाई? ससुर, फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। क्लियर हुई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे मेरे भाई ये वाला। चलो ये वाला क्वेश्चन करिए एक बार। पी क्यू के पिता की बहन का पुत्र है, आर एस का बेटा है, जो टी की मां और क्यू की दादी है, यू वी का ससुर और पी का दामाद है, एस यू की पत्नी है, पी एस से किस प्रकार से संबंधित है? जल्दी से करिए भाई, करिए 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 भाई, जल्दी से स्पीड से इस क्वेश्चन को देखेंगे और करेंगे। आओ मेरे साथ साथ सॉल्व करो। क्या बोला इसमें? पी क्यू के पिता की बहन का पुत्र है। पी जो है ना, वो क्यू के पिता की बहन का पुत्र है। लीजिए भाई, मतलब कजिन हो गया जी। पी किसका? क्यू का, बुआ का बेटा। आगे क्या बोला है? आर एस का बेटा है। आर जो है वो एस का बेटा है। जो मैंने कल समझाया था ना, जो किसके लिए यूज होता है? जो यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए। जो से पीछे आओ, आपको 2 पर्सन नजर आ रहे हैं, पहला पर्सन आर और दूसरा पर्सन एस। तो ये जो है ना, वो एस के लिए यूज होगा। किसके लिए? एस के लिए, कि एस टी की मां और क्यू की दादी है। एस जो है ना, वो टी की तो मां है। ठीक है सर, एस मदर बना दी आपने।
चलो मेरे भाई आ जाओ, अभी थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर गया था, अचानक से बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा था। मैंने आपको इतना बताया था इस क्वेश्चन में कि पी जो है वो क्यू के पिता की बहन का पुत्र है। ठीक है सर। आगे कहानी थी कि आर एस का बेटा है। जो का मतलब है एस से, जो टी की मां है। अच्छा, आर एस का बेटा है जो टी की मां है। टी की मां है कौन? एस। और एस का बेटा है आर, मतलब टी का एक भाई हो गया आर। यस सर। और क्यू की दादी है ये। ठीक है भाई। आर जो एस है ना, वो क्या हो गई? टी की मां हो गई, और क्यू की दादी है, इसकी दादी है, मतलब इसके पिता की मां है एस। ठीक है सर। आगे आपसे बोला है यू वी का ससुर है। यू जो है वो ससुर बनना है भाई वी का, ना तो अभी यू आया ना वी, इस बात को साइड में लिख दे रहा हूं। यू को वी का ससुर बनना है, तो वी के पार्टनर का पिता बन जाएगा यू, तो यू बन जाएगा वी का ससुर। और पी का दादा है, और इस पी का दादा है यू, तो इसका मतलब है कि यू ने शादी की है एस से। यस सर। आगे बोला है एस यू की पत्नी है। ठीक है, पता चल गया। पी एस से किस प्रकार से संबंधित है? आइए भैया, अब यहां पर आपके पास ये बात है, एस से ये जो पी है वो कैसे संबंधित है, बस ये पूछा है। तो पी एस का क्या लगता है? तो एस का ग्रैंड सन है। कौन है भाई? ग्रैंड सन है, पोता है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्या आपके बात समझ में आई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत सारा डेटा हमें जोड़ने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। जो उसने हमसे पूछा वो यहीं से पता चल गया। सबके समझ में आ गया है? आगे बढ़े या दोबारा बताना है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन पर चलें। जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए कि अगर समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएं। वंस मोर सर, फिर से बताइए सर। आइए जी, देखो एक बार और देख लो, कोई बात नहीं है भाई। आओ देखो, यहां पर पहली लाइन में बोला गया पी जो है वो क्यू के पिता की बहन का बेटा है पी। ठीक है सर। आगे आपसे बोला गया आर एस का बेटा है। एस का बेटा आपने किसको बना दिया? आर को बना दिया। और आगे बोला गया जो का मतलब है एस से, कि एस टी की मां है। तो ये जो एस है ना, उसका बेटा था आर, और अब एस मां बन गई टी की, तो टी का भाई बना दो आर को, और टी की मां बन जाएगी एस। और ये एस जो है वो क्यू की दादी है। इस क्यू की दादी है, मतलब क्यू के पिता की मां है कौन? एस। भाई क्वेश्चन तो इतने पर ही खत्म हो गया। अब बाकी सब कुछ ना करो तो भी क्वेश्चन हो रहा है पी एस से किस प्रकार संबंधित है। ये जो पी है वो एस से कैसे संबंधित है? तो एस की बेटी का बेटा है, मतलब ग्रैंड सन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ गया भाई इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाक से देखिए इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है एक घर में 6 व्यक्ति हैं, एल एम एन ओ पी और क्यू। एन क्यू की बहन है, एम पी के पिता का भाई है, ओ एल के पिता और क्यू के दादा हैं। इस समूह में 2 पिता, 1 मां और 3 भाई हैं। तो पी का पति कौन है? चलो भाई साहब, आइए जी जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को, फटाक से जल्दी से बताइए सर। चैप्टर वाइज कराओ। अबे चल क्या रहा है फिर? ये एक तो अजीब अजीब बच्चे हमारी क्लास में आ जाते हैं जिनको जीरो नॉलेज होती है। बस चैप्टर वाइज नहीं चल रहा, पूरा चैप्टर ही तो चल रहा है ब्लड रिलेशन। कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आया? आ जाओ इधर। ये बोल रहा है एक घर में 6 सदस्य हैं, एन क्यू की बहन है। तो एन को आपने बहन बना दिया किसकी भाई? क्यू की। ठीक है सर। आगे आपसे बोला एम पी के पति का भाई है, तो एम जो है ना वो पी के पति का भाई बना दिया हमने किसको? एम को। ठीक है सर। पी के पति और उनका भाई कौन बन चुका है? एम बन चुका है। आगे आपसे बोला है ओ एल के पिता। ओ जो है वो एल के पिता हैं। यस सर। और क्यू के दादा हैं।
क्यू के दादा है, क्यू के दादा है, इस चीज को थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं। क्यू के दादा मतलब क्यू के पिता है ओ। ठीक है सर। अच्छा क्यू किसका बच्चा था? ओ का बच्चा था, तो यहां पर मैं ओ को ला सकता हूं, बिल्कुल ओ को नहीं, एल को, क्योंकि ओ का बेटा कौन है? एल, तो ये एल आ गया यहां पर। ये वाली बात जुड़ गई। कैसे? एल का बेटा, ओ का बेटा हो गया एल, और ओ बन गया क्यू का दादा, मतलब क्यू के पिता का पिता। अब आइए जी, अब अगली कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि इस समूह में दो पिता हैं, तो देखो एक पिता तो हो गया क्यू का और एक पिता हो गया एल का, दो पिता हो गए, एक माँ और तीन भाई हैं। तो अब ऐसा करो, ये वाली चीज को यहां लाके जोड़ दो। कैसे सर? कि पी की शादी करा दो एल से, तो पी का पति कौन बन गया? एल, और एल का भाई बना दो एम को। अब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। कैसे सर? देखो दो पिता तो हो गए, क्यू का पिता कौन? एल, एल का पिता कौन? ओ, फैमिली में दो पिता हैं। अच्छा एक माँ भी हो गई, कौन मेरे भाई? देखो इन दोनों की एक माँ कौन है? पी है सर, एक माँ भी हो गई, और तीन भाई हो गए, इसका भाई ये, इसका भाई ये, दो भाई तो ये हो गए, और एन का भाई बना दो क्यू को, तो तीन भाई हो गए। अब पी का पति कौन है आपसे ये पूछा है, तो पी का पति कौन नजर आ रहा है? एल। कहानी खत्म। एल आपका एकदम राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये आपसे बोला एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी और यू। आगे बोला है क्यू आर का बेटा है लेकिन आर क्यू की मां नहीं है। पी और आर एक वैवाहिक जोड़ा है, मैरिड कपल है। टी आर का भाई है, एस पी की बेटी है, यू क्यू की बहन है। इस परिवार में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या होगा? पुरुष और महिलाओं का अनुपात बताना है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले डायग्राम बनाओ। आर, ये वाला स्टेटमेंट है पहला, क्यू आर का बेटा है, तो क्यू को बना दो बेटा। किसका बेटा बना दो भाई? आर का बेटा। बना दिया सर, आर का बेटा। आगे आपसे बोला है लेकिन आर क्यू की मां नहीं है। अच्छा ये समझो, जब ये इसका बेटा है तो आर इसका मां या पिता रहा होगा, लेकिन मां नहीं है तो फिर कौन है? पिता होगा आर इसका। आगे बोला है पी और आर मैरिड कपल हैं, विवाहित जोड़ा है, मतलब आर की शादी करा दो पी से और पी बन गई फिर इसकी पत्नी। टी आर का भाई है, आर का भाई बना दो किसको? टी को सर। एस पी की बेटी है, पी की बेटी मतलब पी और आर की बेटी, पी और आर की बेटी मतलब क्यू की बहन है। ठीक है भाई, एस जो है वो बहन हो गई क्यू की। यू क्यू की बहन है, यू भी बहन है किसकी? क्यू की। अब आपसे ये पूछा इस परिवार में पुरुष और महिलाओं का अनुपात बताओ, तो जरा गिनना कितने पुरुष हैं? 1 2 3 तो पुरुष हो गए, यस सर। और महिलाएं कितनी है? 1 2 3 ही महिलाएं हैं, तो 3:3 मतलब 1:1 आ गया सर। 1:1 बराबर बराबर हैं पुरुष और महिला, इसमें जितने पुरुष उतनी ही महिला हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। इना जतिन की मां है, प्रताप बानी का पिता है, सुकृत गर्व का पुत्र है, सुयोग की इकलौती बहन की शादी गर्व से हुई है, सुयोग अंशुम का पुत्र है, इना का पति प्रताप का इकलौता पुत्र है, अंशुम प्रताप की पत्नी है, बानी सुकृत की मां है, प्रताप का जतिन से क्या संबंध है? बहुत प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आइए जी देखते हैं क्या बोला गया इसमें। पहली लाइन में बोला गया है इना जतिन की मां है, तो आप ऐसा करो इना को मां बना दो, किसकी मदर बना दो? जतिन की। तो जतिन की मदर आपने इना को बना दिया। ठीक है सर, आगे चलिए। अगला स्टेटमेंट आया प्रताप बानी का पिता है, प्रताप को बानी का पिता बनना है, तो प्रताप और बानी कोई नहीं आया, अभी अलग बनाओ। क्या बनाओ? प्रताप जो है वो फादर है किसका? बानी का। लीजिए सर, बानी का फादर हमने प्रताप बना दिया। आगे है सुकृत गर्व का पुत्र है। सर अभी तक सुकृत भी नहीं आया, गर्व भी नहीं आया, इस बात को भी अलग लिखो कि गर्व का पुत्र बनाइए किसको? सुकृत को। लीजिए सर, सुकृत हमने पुत्र बना दिया गर्व का। आगे बोला है सुयोग की इकलौती बहन की शादी गर्व से हुई है। सुयोग है कोई? सुयोग है, सुयोग कौन है भाई? सुयोग।
जिसकी इकलौती बहन है एक, जिसकी शादी किससे हो गई, गर्भ से, और फिर इनका दोनों का एक बेटा है, कौन, सुकृत। लीजिए भाई, ये वाली बात यहां जुड़ चुकी है। अब सुयोग की बहन ने शादी की गर्भ से, और गर्भ का बेटा कौन था, सुकृत। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोला गया है सुयोग अंशुम का पुत्र है। ये जो सुयोग है वो पुत्र है किसका, अंशुम का। अंशुम का पुत्र हो गया जी सुयोग। इना का पति प्रताप का इकलौता पुत्र है। ये जो इना है ना, इसका जो पति है वो प्रताप का इकलौता पुत्र है। तो प्रताप का एक पुत्र रहा होगा, तो बानी तो नहीं है वो, तो प्रताप का एक पुत्र रहा, यस सर, या हो सकता है इकलौता पुत्र है तो। और इसकी शादी किससे हो गई, ठीक है जी, इना से। तो इना का जो पति है ना भाई यहां पर, वो प्रताप का पुत्र रहेगा। किसका, प्रताप का पुत्र रहेगा, ठीक है। तो प्रताप इना का ससुर है, ये कहना चाहता है। आगे आपसे बोला गया है अंशुम प्रताप की पत्नी है। इस प्रताप की पत्नी कौन हो गई भाई, ये वाली अंशुम। ये जो अंशुम है ना, ये हो गई है इस प्रताप की पत्नी। लीजिए यहां जोड़िए, तो अंशुम का पति हो गया प्रताप, और प्रताप के एक बेटा है, तो इनका इकलौता बेटा हो गया संयोग, और प्रताप की एक बेटी थी बानी, वो ये रही बानी, ठीक है। अब प्रताप का जो इकलौता बेटा है सुयोग, इसने शादी की है किससे, इना से, कर दी सर शादी, और इन दोनों के एक बच्चा है जिसका नाम है जतिन। लीजिए सर पूरा डायग्राम बन के तैयार। अब आपसे पूछा है प्रताप का जतिन से क्या संबंध है, प्रताप क्या लगता है इस जतिन का, तो जतिन के पिता का पिता है। पिता का पिता मतलब ग्रैंड फादर, ये वाला दादा वाला, पैटर्नल ग्रैंड फादर। ऑप्शन नंबर डी, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस वाले क्वेश्चन को करिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन करिए। हिमांशु अंजन की पुत्री है, अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनैना है। ये बोल रहा है आपसे कल्पिका कृपाल की मां और सुनैना की मां की बहन है। राहुल कृपाल का चचेरा भाई मतलब कजिन है। कृपाल हिमांशु का भाई है। अर्चना अंजन से किस प्रकार से संबंधित है। जल्दी से करिए, बहुत बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है ये भी आपकी स्क्रीन पर। चलो मेरे साथ साथ करो। पहला स्टेटमेंट क्या बोला, हिमांशु अंजन की पुत्री है, तो आप क्या करेंगे, अंजन की पुत्री बना देंगे किसको भाई, हिमांशु को। लीजिए भैया, हिमांशु आपने पुत्री बना दी किसकी, अंजन की, तो मैंने माइनस लगा दिया, पुत्री है मतलब फीमेल है। अर्चना की बहन है एक मृणालिनी, जिसका एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनैना है। चलो जी, अर्चना की बहन का नाम क्या है, मृणालिनी, और इसका एक पुत्र है जिसका नाम है राहुल, और एक इसकी पुत्री है मतलब राहुल की बहन है एक जिसका नाम है सुनैना। कितना छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए जी आगे, इसमें बोला है कल्प का कृपाल की मां और सुनैना की मां की बहन है। देखो भैया क्या बोला है, कल्पिका जो है ना वो कृपाल की तो मां बन जाएगी और सुनैना की मां की बहन है। तो सुनैना की मां कौन है, मृणालिनी, और इसकी बहन कौन है, कल्पिका। कल्पिका, और ये जो कल्पिका है वो कृपाल की मां है। किसकी मां है, ये कृपाल की मां है। तो कहानी ये थी कि कृपाल की मां है कल्पिका, और ये जो कल्पिका है वो सुनैना की मां की बहन है। ठीक है सर, राहुल कृपाल का कजिन ब्रदर है। ठीक है, जो राहुल है ये वाला वो कृपाल का कजिन भाई है, बिल्कुल ठीक है। कृपाल का हिमांशु का भाई है। ये जो कृपाल है ना वो इस हिमांशु का भाई है। इसका भाई बनाइए भाई, हिमांशु का, हिमांशु का भाई बना दिया आपने कृपाल को। अच्छा, हिमांशु किसकी बेटी थी, अंजन की, मतलब अंजन रहा होगा कल्पिका का पति, अंजन। बस आपसे क्या पूछा है, अर्चना अंजन से किस प्रकार से संबंधित है। ये जो अर्चना है वो इस अंजन की क्या लगती है भाई, अंजन की पत्नी की बहन है। पत्नी की बहन मतलब सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सर माय नेम इज हिमांशु, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई हिमांशु।
चलो, समझ में आया? प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया आपको? हाँ जी। इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते दोस्त, ये मेरा वादा है। इससे ऊपर लेवल नहीं पूछा जा सकता। हम बैंक के लाके करा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ये हाईएस्ट जो अभी हमने क्वेश्चन किए वो हाईएस्ट लेवल है बैंक उसका, रेलवे का। इससे ऊपर क्वेश्चन रेलवे में नहीं देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 की ओर। अब इसके टाइप 2 की ओर आगे आते हैं भाई हम लोग, इशारा करने वाले क्वेश्चंस। इशारा करने वाले क्वेश्चंस आपने जरूर देखे होंगे, जिनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करके रिश्ता बताता है। जैसे ये रहा, रमन ने अनंत से कहा। अनंत से क्या कहा रमन ने? मैंने परसों अपनी दादी की बेटी के भाई के इकलौते बेटे को पढ़ाया था। रमन ने किसे पढ़ाया था? ठीक है भाई, जल्दी से देखिए इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन इशारा बत करके या फिर किसी फोटो की ओर देखकर या किसी व्यक्ति का रिश्ता खुद से क्या रहा है वो बताने वाले होते हैं। तो रमन ने अनंत से कहा, तो यहां पर जो कहने वाला व्यक्ति है, इन क्वेश्चनों को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है खुद को रखो, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते बदलते चले जाओ। अपने अकॉर्डिंग रिश्ते बदलते चले जाओ। इनका सबसे बेहतरीन तरीका करने का यह है, आप बन जाओ रमन। आप क्या बन जाओ? रमन। और आपने किसको पढ़ाया वो सोचो। आप बोल रहे हो मैंने परसों अपनी दादी की बेटी, दादी की बेटी कौन हो गई? आपकी बुआ जी के भाई। बुआ जी के भाई कौन हो गए? आपके पिता के इकलौते बेटे। पिता के इकलौते बेटे को पढ़ाया। तो भैया पिता का इकलौता बेटा तो फिर आप खुद हो गए, लेकिन यहां पर फिर खुद का तो ऑप्शन ही नहीं है अब, और खुद को पढ़ाओगे भी कैसे? तो यहां ऐसे सोचो, मैंने परसों अपनी दादी की बेटी, मतलब अपनी बुआ के भाई, बुआ के भाई फिर अंकल सोच लो, अंकल के इकलौते बेटे। ठीक है भाई, तो आप बोलिए जी कि आपने अपने ब्रदर को पढ़ाया। फिर अंकल का बेटा कौन हो गया? ब्रदर। ठीक है, भाई को पढ़ाया, ऐसे सोच लीजिए, क्योंकि खुद का तो ऑप्शन भी नहीं है और खुद को पढ़ाओगे भी क्या? खुद को पढ़ाया ऐसे कौन बोलता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बिल्कुल भाई साहब, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये कह रहा है परिवार के चित्र को देखते हुए स्नेहा ने कहा। तो यहां स्नेहा बन जाओ आप कौन बन जाइए? स्नेहा। और स्नेहा क्या कह रही है फोटो को देखते हुए? तो आप सोचो, जिस भी फोटो को आप देख रहे हो क्या कह रहे हो कि वह मेरे भाई की पत्नी। मेरे भाई की पत्नी कौन हो गई? भाभी के पुत्र। भाभी का पुत्र आपका भतीजा के पिता, भतीजे के पिता आपके भाई की सास। भाई की सास मतलब भाभी की मां की इकलौती पुत्री। भाभी की मां की इकलौती पुत्री भाभी ही हुई ना। तो फोटो वाली लड़की स्नेहा से किस प्रकार से संबंधित है? भाभी है दोस्त। क्या है? भाभी। क्या आप खुद को रखकर रिश्ते नहीं सोच पा रहे हैं? जल्दी से बताइए। वैसे इनको डायग्राम से भी कर सकते हैं कि डायग्राम बनाते चले जाओ, जो भी ये कहता जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि खुद को रखो और अपने आप को रखकर सॉल्व करो इन क्वेश्चनों को। ठीक है भाई, कि स्नेहा बन जाओ आप, और आपने क्या बोला वो फील करते जाओ कि वह जो फोटो में है वह मेरे भाई की पत्नी, मतलब मेरी भाभी के पुत्र। भाभी का पुत्र मतलब मेरे भाई का पुत्र। के पिता मतलब मेरे भाई की सास। भाई की सास कौन हो गई? भाभी की मां की इकलौती पुत्री। भाभी की मां की इकलौती पुत्री कौन हो गई? भाभी। ठीक है भाई, अरे बहुत बेसिक से रिश्ते आते हैं दोस्त आपके घर परिवार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा। कीर्ति कह रही है यहां पर, कीर्ति किससे कह रही है? मोहन से कह रही है। सर समझ नहीं आ रहा है, ब्लड रिलेशन बहुत टफ लग रहा है। ब्लड रिलेशन से तो आसानी चैप्टर नहीं है भैया कोई। अगर हमारे घर के रिश्ते हमें नहीं पता कि हमारे भाई के बेटे का पिता हमारा भाई होगा, हमारे भाई की सास हमारी भाभी की मां होगी, और भाभी की मां की बेटी इकलौती हमारी भाभी होगी, तो फिर तो भाई फिर तो सब चीज टफ है इस दुनिया में। फिर तो मम्मी को मम्मी बोलना भी टफ है और मम्मी की मां को नानी बोलना भी टफ है। नानी का बेटा हमारा मामा होता है, ये भी टफ है। फिर हमारी दुनिया की हर चीज टफ है, अगर आपको ये छोटी छोटी बातें टफ लग रही हैं तो। ठीक है भाई।
आप पहचान लेते हो ना नानी का बेटा कौन है, ये वो भी टफ है। कैसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई की सास कौन होगी, आपको ये टफ लग रहा है। भाई की सास होगी भाभी की माँ, और भाभी की माँ की इकलौती बेटी कौन हुई, भाभी हुई बेचारी। आइए इधर ध्यान से देखो, तस्वीर को देख के कीर्ति ने मोहन से कहा है, क्या कहा है कि तस्वीर में दिख रही जो लड़की है वो मेरे दोस्त के पिता, मतलब दोस्त से रिश्ता बताया जा रहा है कि दोस्त के पिता के साले, मतलब दोस्त के मामा, दोस्त के पिता के साले, दोस्त के मामा की सबसे बड़ी बेटी है, मतलब दोस्त के मामा की बेटी है, दोस्त की कजिन है। तो कीर्ति के दोस्त का उस लड़की से क्या संबंध है, कीर्ति के दोस्त के मामा की बेटी थी वो, मतलब कीर्ति के दोस्त की कजिन थी, तो कीर्ति का दोस्त उसका कौन हुआ, कजिन ही हुआ, कजन ब्रदर या सिस्टर, ऑप्शन डी। अरे किसको टफ लग रहा है भाई, अभी ये बताओ, ये किसको टफ लग रहा है भाई। टफ सिर्फ उसको लग सकता है जो सिर्फ जंगलों में पला है, जिसने कभी रिश्ते नहीं जाने, जिसके मामा की बेटी क्या होती है पता ही नहीं है? ब्लड रिलेशन से आसान चैप्टर नहीं है, बस फील करो उसको, अपने ऊपर अप्लाई करो उन रिश्तों को। एक बार वंस मोर, मुझे नहीं आया सर, एक उसी के नीचे कह रहा है वेरी इजी सर, देखो यही अंतर है दोनों में, एक बोल रहा है वेरी इजी और एक बोल रहे हैं समझ नहीं आया। वेरी इजी उनको लग रहा है जिन्होंने इनको अपने रिश्तों में जोड़ना सीख लिया, और टफ उनको लग रहा है जो अपना दिमाग ही नहीं चलाना चाह रहे कि मेरे मामा का बेटा मेरा कौन लगा। आइए देखो मैं बताता हूं, तस्वीर में देखा किसने, कीर्ति ने, और कीर्ति ने तस्वीर में देखकर किसी लड़की का रिश्ता अपने दोस्त से बताया। मेरे दोस्त, सोचो मेरे दोस्त के पिता के साले, दोस्त के पिता के साले दोस्त के कौन लगेंगे, मामा की सबसे बड़ी बेटी है वो फोटो में जो महिला है, मतलब दोस्त की कौन हो गई, कजिन, मामा की बेटी है तो कजिन है। यस सर, हाँ या ना। तो बस आपसे यही पूछा है कि कीर्ति का जो दोस्त है उसका उस फोटो वाली लड़की से क्या संबंध था, कजिन ही रहेगा, कजिन है साहब, क्या है, कजिन। थंबनेल में डायरेक्शन लिखा है, हाँ वो गलती से टेक्निकल स्टाफ से हो गया भाई, वो ठीक करा देंगे, कल चलेगा डायरेक्शन, आज नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन देखिए और करिए। आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, अब तुम बन जाओ राजीव, और आप आकांक्षा की ओर इशारा कर रहे हो, और आकांक्षा की ओर इशारा करके आप क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, राजीव हो आप अब, और आप किसकी ओर इशारा कर रहे हो, आकांक्षा की ओर, और आकांक्षा के बारे में आप क्या कह रहे हो कि आकांक्षा मतलब उसकी बेटी, आकांक्षा की बेटी के पिता, बेटी के पिता मतलब आकांक्षा के पति, आकांक्षा की बेटी के पिता आकांक्षा के पति की पत्नी, आकांक्षा खुद की मां, आकांक्षा की मां, आकांक्षा की जो मां है ना, अब वो मेरी क्या लगती है, राजीव बता रहा है यहां से, मेरी पत्नी की बेटी मतलब मेरी बेटी की मां, मतलब मेरी पत्नी की सास है, मेरी पत्नी की सास मतलब मेरी मां है। ठीक है भाई, आपसे क्या बोला है कि उसकी जो मां थी ना वो मेरी मां है, उसकी बेटी के पिता मतलब पति की पत्नी की मां मतलब उसकी मां मेरी मां है। तो राजीव की वो क्या लगी फिर भाई, जल्दी से बताइए। तो आपसे पूछा है राजीव आकांक्षा से किस प्रकार से संबंधित है, राजीव भाई है उसका, दोनों की मां सेम है, दोनों की मां क्या है, सेम है। नहीं समझे कोई बात नहीं है, एक बार में चलो डायग्राम से समझा देता हूं, इतने काहे निराश हो रहे हो। देखो भैया, राजीव ने किसको देखा, आकांक्षा को देखा, और क्या बोला कि ये जो आकांक्षा है ना, इस आकांक्षा की एक बेटी है, ठीक है, आकांक्षा की एक बेटी हो गई, बेटी के पिता हैं मतलब आकांक्षा के पति हो गए वो, यस सर, पति की पत्नी आकांक्षा खुद हो गई, और आकांक्षा की एक मां है। ये जो आकांक्षा की जो मां है ना, ये मेरी क्या लगती है, अब यहां से राजीव बता रहा है कि ये मेरी पत्नी, तो ये राजीव कह रहा है मेरी पत्नी की बेटी की मां, वापस से मेरी पत्नी
की सास मतलब मेरी पत्नी की सास मतलब राजीव की मां। तो ये जो आकांक्षा की मां है वही राजीव की मां है, ये दोनों सेम है। यस सर। जब दोनों की मदर सेम हो गई तो आकांक्षा और राजीव आपस में भाई बहन हो गए, तो राजीव आकांक्षा का क्या लगा? भाई लगा सर। क्या लगा? भाई लगा सर। लेकिन मैं फिर कहूंगा इस डायग्राम के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को रखो, खुद से फील करो। आपके जैसे तो मास्टर ही नहीं सर। लव यू भाई, लव यू मेरे भाई। चलिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कब आया है आपके? 2016 एनटीपीसी का है। लौरा एक लड़के के साथ जा रही थी और एक महिला ने उससे उसके बीच के रिश्ते के बारे में पूछा, तो लौरा ने जवाब दिया। अब लौरा किसी लड़के के साथ जा रही है रास्ते में, कोई भी आंटी रोककर उससे पूछे यहां भी कौन लगता है ये तेरा, तो अब लौरा क्या बोल रही है? तुम लौरा बन जाओ और तुम रिश्ता बता रहे हो कि ये मेरा कौन लगता है? मेरे मामा। मेरे मामा, लौरा ने इतना बोला कि मेरे एक मामा हैं और उसके मामा के मामा, उसके मामा के मामा कौन हुए? उसकी मदर के मामा एक ही है। मतलब मेरे मामा और इसकी मदर के मामा सेम है। इसका मतलब है कि इसकी मदर मेरी बहन है। समझे? मेरे मामा और इसकी मदर के मामा सेम है, तो इसकी मदर मेरी बहन है, तभी तो हम इसकी मदर और मेरे मामा सेम हुए। तो वो जो कह रही है वो कह रही है कि इस लड़के की मदर के मामा और मेरे मामा सेम है, मतलब इस लड़के की मदर मेरी बहन है, तो ये लड़का मेरी बहन का बेटा है। ठीक है? चाची और भतीजा, अंकल आंटी नेफ्यू, आंटी नेफ्यू, चाची नहीं, आंटी और नेफ्यू, आंटी नेफ्यू, आंटी और नेफ्यू है वो उसकी मौसी हो गई, वो उसकी बहन का बेटा हो गया। ठीक है भाई? क्लियर हुई बात? समझ में आया या नहीं? ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बताइए एक बार। क्वेश्चन समझ में आया? चलो मैं डायग्राम से समझा देता हूं। लौरा ने कहा कि मेरे मामा जो है ना, मेरे मामा, यस सर ऐसे लिख दे रहा हूं, मां के भाई, चलो ऐसे लिख दो, मेरी मदर के जो भाई है, मतलब मेरे मामा जो है वो उसकी मां के मामा है, मतलब उस लड़का के जो बॉय है उसकी मदर के मामा है, मतलब मदर की मदर के भाई। ये सेम है भाई, ये सेम है। इसका मामा और इसका मामा सेम हो गया, लेकिन ये जो लड़का है फिर इसकी बहन का बेटा रहा होगा। ठीक है? यहां से बात समझ में आई? बैच में क्लास कब होगी? बैच में आज मेरी क्लास 2 बजे है, 2 बजे है भाई, 2 बजे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये वाला करिए, ये करिए। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन कहता है मेरा कोई भाई बहन नहीं है। पहले तो उसने ये क्लियर कर दिया कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, और अब मोहन इकलौता बेटा है अपने माता पिता का। अब सोचो मोहन क्या कहता है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए या एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए? वो कहता है उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता की पत्नी, मतलब मेरी मां की सास, मतलब मेरी दादी का पोता है। मेरी दादी का पोता मतलब मैं इकलौता हूं, मैं हो गया ये कह रहा है वो। मेरी दादी का पोता मतलब मैं हूं, और मैं कौन हूं? उस व्यक्ति का पिता हूं मैं। तो फिर मोहन किसकी तस्वीर को देख रहा है? अपने सन की तस्वीर को देख रहा है, अपने सन की तस्वीर को देख रहा है भाई। अरे नहीं समझे? कौन है जो ए आंसर कह रहे हैं स्वयं की तस्वीर को देख रहा है? दोबारा समझो। देखो इसने ये बोला कि एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, और ये ध्यान में रखना कि बोल कौन रहा है? मोहन। तो मोहन ये भी कह रहा है साथ में कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अपने माता पिता का इकलौता बच्चा हूं। अब मैंने उस व्यक्ति की तस्वीर को देखा और मैंने बोला उस व्यक्ति का पिता, ये हो गया वो पर्सन फोटो वाला, इसका जो पिता है। अब इसके बारे में बात हो रही है, ये क्या लगता है मोहन का? ये बता रहा है मोहन कि इसका जो पिता है ना वो मेरे पिता, अब ये मोहन बोल रहा है कि वो मेरे पिता की पत्नी की सास, इनकी सास मतलब
इस व्यक्ति की मां का पोता है। तो मोहन तो इकलौता बच्चा था, इनका पोता मींस मोहन ही होगा। तो इस पर्सन का जो पिता था वो मोहन ही निकला, मोहन है वो। तो मोहन किसकी तस्वीर को देख रहा था? इस पर्सन की तस्वीर को देख रहा था ना। और ये पर्सन इस मोहन का कौन है? सन है सर, सन, पुत्र है जी, पुत्र। बात क्लियर हुई? सबके समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन और करो फिर टाइप बदल देंगे। ये वाला क्वेश्चन और करो फिर टाइप बदल देंगे। नाइस सेशन सर जी। अरे अभी तो रुको, अभी एक टाइप और बचा है, कोडेड ब्लड रिलेशन वाला। आज थोड़ा बीच में हमारा रिदम इंटरनेट ने खराब कर दिया, और आपका भी। कल एक नया चैप्टर चलेगा, उसमें पूरी जोश से जुड़ेंगे आप लोग। आइए, ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है मोइस ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। मोइस कह रहा है यहां पर, मोइस क्या कह रहा है? फोटो की ओर इशारा करते हुए समझिए कि वह आदमी मेरी मां की इकलौती। मोइस ने फोटो की तस्वीर को देखकर क्या कहा कि वो जो फोटो वाला आदमी है ना, वो मेरी मां की इकलौती बहू, मेरी मां की इकलौती बहू मतलब मेरी पत्नी के बेटे, मतलब मेरे बेटे का नाना, मेरे बेटे का नाना मतलब मेरा ससुर का इकलौता बेटा है। मेरे ससुर का इकलौता बेटा कौन हो गया? मेरा साला। तो अगर मोइस की बहन के अलावा कोई और भाई बहन नहीं है तो वह आदमी मोइस से किस प्रकार से संबंधित है? जल्दी से बताइए। ब्रदर इन लॉ है, साला है। क्या हो गया भाई? ब्रदर इन लॉ हो गया भाई, साला हो गया। बात क्लियर हुई? सबके समझ में आने लग रहा है? कहां बाय कर रहे हो? अभी सेशन बाकी है, अभी एक और टाइप है, उसकी भी तो प्रैक्टिस कर लो। चलो जल्दी से बताओ, क्या अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी क्लियर है भैया? नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया फिर से। अभी क्लियर है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं भाई। ये तो सब ऐसी समस्याएं जीवन में आती जाती रहेंगी, लेकिन आपको भगदड़ नहीं मचानी है। आइए जी, जमे रहना है। चलो नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, आखिरी टाइप करते हैं इसका। और देखो, ये होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या होता है? कोडेड ब्लड रिलेशन। देखो ये रहा, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें रिश्ते क्लियर नहीं बताए जाते। जैसे पहले बताए जा रहे थे ना, ए बी का भाई है, बी सी की पत्नी है, सी डी का पिता है, ऐसे नहीं बताए जाते। यहां पर ना कोड की मदद से, जैसे कोई भी दो व्यक्ति, ऊपर आपको ये थोड़ा सा आपको हिंट देता है कि किस कोड का मतलब क्या है। जैसे पी और क्यू के बीच में अगर मल्टीप्लाई, पी और क्यू का मतलब है यहाँ कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दो व्यक्तियों के बीच में अगर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई से आगे वाला व्यक्ति मतलब पी, मल्टीप्लाई के पीछे वाले व्यक्ति मतलब क्यू की वाइफ बन जाएगा। देखो ये जो सिंबल है, इससे एक व्यक्ति आगे रहता है, एक व्यक्ति पीछे रहता है। इन क्वेश्चनों को करने का आपको एक तरीका तो यही है कि डायग्राम बनाओ दी गई इक्वेशन का। यहां एक इक्वेशन दी जाती है, इसका डायग्राम बनाओ आराम से, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दो। लेकिन मैं कहूंगा डायग्राम नहीं बनाना आपको। आप क्या करो, आप सबसे पहले ये देखो कि जो ये कोड है वो अपने से आगे आने वाले व्यक्ति का रिश्ता बता रहे हैं या अपने से पीछे आने वाले का। तो यहां ऊपर देखो, इन कोड से आगे है पी और कोड के पीछे है क्यू। तो सारे कोड देखो पी का रिश्ता बता रहे हैं। पी इज द वाइफ, पी इज द फादर, पी इज द डॉटर, पी इज द सन। मतलब कोड अपने से आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं। जब कोड आगे वाले का रिश्ता बताएं तो आप इक्वेशन को पीछे से सॉल्व करना। जब कोड किसका रिश्ता बताएं? अपने से आगे वाले का, तो इक्वेशन कहां से सॉल्व कर रही है? पीछे से। अगर कोड अपने से पीछे वाले का रिश्ता बताएं तो इक्वेशन आगे से। यह ध्यान रखना, जिधर कोड रिश्ता बता रहे हैं उसके अपोजिट में दी गई इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको। चलो जी, आइए तो सर, तो इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है ये कहां से सॉल्व करनी है? पीछे से। क्यों सर? क्योंकि आगे वाले व्यक्तियों का रिश्ता बताया जा रहा है। अब आपसे इस इक्वेशन में पूछा क्या है? ई आई से किस प्रकार संबंधित है? ई क्या लगता है आई का। अब आई से चल पड़ो और ई तक आओ। अब बस आपको यहां क्या करना होगा, खुद को रखो पहले व्यक्ति पर जहां से आप चल रहे हो और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते बदलते जाओ। किसके अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग रिश्ते बदलते जाओ। जैसे आप आगे बढ़े तो यहां डिवाइड मिला, डिवाइड का मतलब होता है डॉटर, तो ये आपकी बेटी हो गई, डॉटर हो गई। यस सर। फिर आगे बढ़े तो डॉटर से आगे बढ़े तो माइनस मिला,
और माइनस का मतलब क्या होता है, सन, डॉटर का सन, लेकिन आपका क्या, डॉटर का तो सन है लेकिन आपका क्या है, अपने अकॉर्डिंग बदल दो, तो आप बोलेंगे सर हमारा हो गया ग्रैंड सन, बेटी का बेटा हमारा ग्रैंड सन। और आगे बढ़े, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है फादर, मतलब आपके ग्रैंड सन का फादर, लेकिन आपका क्या, आपका तो दामाद लगा ना, दामाद, बेटी के बेटे का पिता, आपका क्या लगा, दामाद लगा। और यहां डिवाइड का मतलब क्या है, डॉटर, दामाद की बेटी आपकी क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी, दामाद की बेटी आपकी कौन लगी, ग्रैंड डॉटर लगी, यही आपका राइट आंसर है। क्या बात समझ में आई आपके, क्लियर हुआ, यस और नो। इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखो कोड, आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं या पीछे वाले का, आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं तो इक्वेशन में पीछे से सॉल्व करने लग जाओ और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते बदलते चले जाओ आगे, कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन और करो, देखो ऐसा, ये रहा, इसमें भी आपको इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन में ई का रिश्ता पूछा है बी से, ई क्या लगता है, बी का। तो आप ऐसा करो, आप पहले देखो कोड किसका रिश्ता बता रहे हैं, आगे वाले का या पीछे वाले का, तो P इज द सिस्टर, P इज द मदर, P इज द हस्बैंड, मतलब कोड आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं, P को बताया जा रहा है बहन है, दूसरे में P को बताया जा रहा है मदर है। दोबारा से इसी क्वेश्चन से देखो आपसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, चलो भैया यहीं से स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से। तो मैं आपको समझा रहा था, सबसे पहले देखो कोड आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं तो पीछे से चल पड़ो, ठीक है। अच्छा यहां पर ई का रिश्ता पूछा है बी से, तो आप ऐसा करो ई से बी तक चले आओ, लेकिन आप बोलेंगे सर जब हम ई से बी तक आएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि बी क्या लगता है ई का, तो ठीक है, अगर आपको यह पता चल गया कि बी क्या लगता है ई का, तो ये अपने आप पता चल जाएगा कि ई क्या लगा होगा बी का, लेकिन चलेंगे पीछे से ही, क्यों सर, क्योंकि आगे वाले का रिश्ता क्लियर है। तो ई से बी तक आओ, ये आ गए आप, यस सर। हैज का मतलब क्या है, ये आपके मिले पति, तो अगर ये आपके पति हैं तो आप एक महिला रही होंगी इनकी पत्नी, ठीक है सर। आगे बढ़ो, फिर आया एट द रेट का मतलब है सिस्टर, आपके पति की सिस्टर है सी, तो आपकी कौन है, आपकी ननद, भाई पति की बहन कौन होती है, ननद। और ये आ गया एंड का मतलब होता है क्या है जी, मदर, तो ननद की मदर आपकी कौन हो गई, सासू मां, सास। तो देखो बी है ई की सास, लेकिन हमसे क्या पूछा है, ई कौन है उसकी, तो ई उसकी हो गई बहू, बेटे की पत्नी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर है। क्या हो गया, बेटे की पत्नी, क्योंकि ये फीमेल है, इसका पति मिल गया था ना, तो ये फीमेल रही। आइए जी, अच्छा इसमें एक तरह के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं आपसे, ये वाले, ये देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है कि आपको रिश्ता पहले ही दे दिया जाता है, जैसे भी पिछला क्वेश्चन क्या था, उसमें इक्वेशन देता था और रिश्ता दो व्यक्तियों के बीच का आपसे पूछता था, लेकिन यहां क्या होगा, यहां पर आपको दो व्यक्तियों के बीच का रिश्ता पहले ही दे दिया और आपसे इस बार पूछ रहा है किस इक्वेशन में यह रिश्ता आएगा। तो क्या बोल रहा है, डी ए का ससुर है, तो डी को ए का ससुर बनने को बोला है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले आप जेंडर चेक करोगे कि डी अगर ससुर बनना चाहता है तो डी का जेंडर क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। अच्छा अब आओ कोड पर, कोड किसका रिश्ता बता रहे हैं, आगे वाले व्यक्ति का या पीछे वाले का, आर इज द ब्रदर, आर इज द वाइफ, आर इज द डॉटर, आर इज द फादर, मतलब सारे कोड आर का रिश्ता बता रहे हैं आगे वाले व्यक्ति का। अब आप क्या करेंगे, अब आप इससे आगे बस एक चीज करो, डी अगर ससुर बनना चाहता है तो डी का जेंडर पुरुष होगा। तो आप देखो इनमें से किसमें डी पुरुष है, सर यहां तो डी के पीछे कुछ कोड ही नहीं है, डी का जेंडर ही नहीं पता चल पा रहा, सर यहां भी डी के पीछे कोई कोड ही नहीं है, डी का जेंडर ही पता नहीं चल पा रहा। इसमें देखो डी के पीछे ये ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन बोलता है आगे वाला व्यक्ति क्या बन जाता है, फादर बन जाता है, फादर मतलब पुरुष है। तो सर यहां पर डी पुरुष होता हुआ नजर आ रहा है, तो बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करके देखो आप। अच्छा जी, आपको रिश्ता आगे वाले का बताया है तो आप पीछे से सॉल्व करो, डी से ए तक जाओ, डी से चलकर कहां तक जाओ, ए तक।
आइए जी आगे बढ़ते हैं, डी से आगे बढ़े, हैज आया और हैज का मतलब क्या है, बेटी, ये डी की क्या हो चुकी है, बेटी। आगे देखा डॉलर आया, डॉलर का मतलब क्या है मेरे भाई, भाई, बेटी का भाई, डी का क्या लगा, बेटा, यस सर। आगे बढ़े, एट द रेट, एट द रेट का मतलब है पत्नी, बेटे की पत्नी, तो ए हो गई इसकी बहू। अगर ए बहू है तो ये ए का क्या लगा, डी, ससुर लगाना, तो डी ए का ससुर है। ये ऑप्शन नंबर बी से क्लियर हो रहा है। किससे क्लियर हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी से क्लियर हो रहा है। आइए जी, ये देखिए भैया एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही आ गया, यहां पर भी पी एस की सास है, ये तो क्लियर हो गया कि रिश्ता तो बता दिया, पी को सास बनना है, लेकिन किस इक्वेशन से वो इक्वेशन आपको चुननी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पी को अगर सास बनना है तो पी को फीमेल होना चाहिए। जब सबसे पहले पी का जेंडर चेक करो, तो देखो पी का जेंडर बताएंगे उसके पीछे आने वाले कोड, क्योंकि कोड अपने से आगे वाले व्यक्ति ए के बारे में ही तो बोल रहे हैं ऊपर। तो यहां पर देखो पी के पीछे आ रहा है तीन, तीन बताएगा कि पी का जेंडर क्या है। तो तीन बोलता है आगे वाला व्यक्ति फादर है, आगे वाला व्यक्ति फादर है मतलब मेल है। यहां भी थ्री यही बोलेगा कि आगे वाला व्यक्ति मेल है, जबकि हम तो पी को सास बनाना चाहते थे, मतलब पी को फीमेल होना चाहिए था। जब इन दोनों ऑप्शनों में पी मेल बन गया तो यहां से तो सास बन ही नहीं सकता। अरे कोई मेल पर्सन सास कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या चेक किया करो, जेंडर। जेंडर से क्या हो जाते हैं, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब बचे ये दो ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शनों में से देखो, फोर का मतलब क्या है, फोर का मतलब क्या है भैया, मदर। लो जी, यहां तो फीमेल है, चलो ये सास बन सकती है। अच्छा यहां सेवन का मतलब क्या है, सेवन का मतलब है डॉटर, ये भी फीमेल है, सास बन सकती है। अब इन दोनों में से कोई सा एक चेक कर लो। चलो तो सर मैं इसको चेक कर ले रहा हूं, क्योंकि यहां पी मदर बनती हुई नजर आ रही है, तो वो सास भी बन सकती है एस की। एस से चलो और पी पर आओ, सेवन मिला, सेवन का मतलब क्या है, डॉटर, तो ये एस की क्या हो चुकी है, डॉटर हो गई, आर। फिर आया आगे बढ़ने पर फोर, फोर का मतलब क्या है, मदर, तो डॉटर की मदर, इसकी क्या हो गई, वाइफ, इसकी वाइफ हो गई, यस सर। और फोर का मतलब मदर, तो वाइफ की मदर, एस की क्या हो गई, मदर इन लॉ हो गई, सास हो गई। बस तो यही आंसर है, ऑप्शन सी। इन क्वेश्चनों को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है भाई ये, डायग्राम बनाते फिरोगे अलग अलग चारों के, नहीं, सबसे पहले जेंडर चेक करो, जो वो बनना चाहती है रिश्ते में, जैसे यहां सास बनना चाहती थी पी, तो उसको महिला होना चाहिए। हमने जेंडर चेक किया, इन दो में वो पुरुष निकला पी, हमने हटा दिए, बोले पुरुष अब सास कैसे बनेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन हमने हटा दिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई ऐसा ही। एक क्वेश्चन ये वाला देखो, इसमें जेड एक्स का भतीजा है, नेव्यू है, नेव्यू, तो नेव्यू है तो जेड को पुरुष बनना पड़ेगा, यस सर। आइए देखो भाई यहां पर कोड जो है ना वो ए के बारे में बता रहे हैं, मतलब आगे वाले का रिश्ता बता रहे हैं। तो सर यहां तो जेड के पीछे कोई कोड ही नहीं है, तो जेड का जेंडर ही पता नहीं चल पाया इसमें। तो सर यहां भी जेड के पीछे कोई कोड नहीं है, जेड का जेंडर ही नहीं पता चल पाया। जब आपको जेड का जेंडर ही नहीं पता चल रहा तो वो भतीजा होगा या भतीजी कैसे जानोगे, यस सर। तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट। आइए जी इसमें देखो, एट द रेट का मतलब क्या है, सन है, मतलब पुरुष है तो भतीजा हो सकता है। हैज का मतलब क्या है, डॉटर, सर खत्म, महिला आ गया। अब महिला है तो भतीजा कैसे बनेगा, आंसर ए ही है, चेक कर लो नहीं तो। देखो भैया एक्स से चलो और जेड तक आओ, परसेंट का मतलब क्या हो गया, सिस्टर, ये इसकी सिस्टर हो गई। और एट द रेट का मतलब क्या है, सन, बहन का बेटा, भतीजा ही तो होता है, नेव्यू ही तो होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्या आपके बात समझ में आई, यस और नो, जल्दी से बताइए। हमने ब्लड रिलेशन के सारे टाइप्स का बहुत अच्छे से रिवीजन किया, बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये सारी चीजें मैंने समझाई और उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होंगी। ये सेशन बिल्कुल शून्य लेवल से नहीं था, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, ये प्रैक्टिस क्लास थी, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस के हिसाब से आपको बेहतरीन प्रैक्टिस चैप्टर की हो गई होगी। हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस को देख लिया एक नजर में। ब्लड रिलेशन से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस देखे। अब आप लोग प्रॉपर वे में यहां से बिल्कुल शून्य लेवल से, बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से आप हमारे बैच में हमसे जुड़कर पढ़ सकते हैं। आज मेरी डेमो क्लास है 2 बजे, आप सभी लोग जरूर जुड़ें और वो डेमो क्लास फ्री रहेगी।
आप उसको देखें और अंतर फील करें। ऑब्वियसली वहां बिल्कुल शून्य से चलेंगे हम लोग। ठीक है दोस्त, पूरी टीम आपके सामने है, एक से एक बेहतरीन टीचर आपको यहां देखने को मिल रहा है। इंडिया की नंबर 1 टीम आपको यहां पढ़ाएगी। ठीक है भैया, चलो तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा मेरे भाई, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं दोस्त होमवर्क में, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। और यही सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, पीएस का ससुर है ये बताना है आपको इसमें, और वही मेथड अपनाना जो मैंने आपको बताया। चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दिया करो, क्लास कैसी चल रही है, क्या सुधार करना है, बेहतर चल रही है तो 2 शब्द अपनी तरफ से जरूर लिखा करो क्लास बंद होने के बाद में। नमस्कार भाई, हैव अ गुड डे, मजे करिए।